कर्म हो। महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग बच्चों को उपकरण वितरित किया। गोरखपुर मंडल के 414 दृष्टि बाधित बच्चों को अनुकूलित टैबलेट दिया गया। गोरखपुर जिले के पूर्व श्रवण बाधित 316 बच्चों को श्रवण यंत्र प्रदान किया गया। दोनों योजनाओं में 10 बच्चों को मंच पर मुख्यमंत्री के हाथों उपकरण दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 955 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात जनपद वासियों को दी। इनमें 933 करोड़ की परियोजनाएं गोरखपुर विकास प्राधिकरण से जुड़ी हुई हैं, जबकि लोक अर्पित होने वाली 22 करोड़ की 22 अन्य परियोजनाएं लोक निर्माण विभाग व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से जुड़ी हैं। मुख्यमंत्री ने जीडीए की 316.37 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण व जीडीए द्वारा प्रस्तावित 513.4 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान सांसद रवि किशन शुक्ला, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, नगर महापौर सीताराम जायसवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास सहित बड़ी संख्या में विभिन्न विधानसभाओं के विधायक व भाजपा नेता मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, तत्पश्चात देवरिया से गोपाल, उसके पश्चात गिरधारी, शिवा, डिस्ट्रिक्ट देवरिया से शिवा, डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर से चेतन शुक्ला, टीचर से रिक्वेस्ट है कृपया आप लोग पीछे हो जाएं। चेतन शुक्ला, ज्योतिमा, डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज से ज्योतिमा, इसके पश्चात श्रवण दिव्यांग बच्चे आएंगे। अंजलि, प्राथमिक विद्यालय गाजर नर्सिंग खजनी ब्लॉक से। हियरिंग एड को प्राप्त करते हुए ये बच्चे अपने आगामी भविष्य के लिए उपकरण को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करती हुई यह बच्ची अंजलि कक्षा 2 की छात्रा। सीमा, पूर्व माध्यमिक विद्यालय रुद्रपुर से। अनु, पूर्व माध्यमिक विद्यालय सरैया तिवारी से अनु। अजय, प्राथमिक विद्यालय घुड़साली से कक्षा 3 का यह छात्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से श्रवण दिव्यांग बच्चे हियरिंग एड को प्राप्त करते हुए यह छोटा बच्चा कक्षा 3 का अजय। तत्पश्चात प्राथमिक विद्यालय घुड़साली से नव्या, राजनंदिनी, यह स्नेहिल आशीर्वाद गुरु का हाथ जिसके सिर पर पड़ जाए तो उसके भविष्य को उज्जवल बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज बेसिक शिक्षा परिषद गोरखपुर का यह छात्र उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हियरिंग एड को प्राप्त करता हुआ। तत्पश्चात नव्या के बाद आफरीन, ऋषभ, प्राथमिक विद्यालय अमदौरा पिपरौली से। शिवानंद, प्राथमिक विद्यालय अमदौरा से। अभय, प्राथमिक विद्यालय उत्तर कोलिया पिपरौली से। और विशिष्ट बच्चों में ब्रेल किट को प्राप्त करने के लिए चांदनी, ये 4 बच्चे और हैं। चांदनी, प्रिया, कंपोजिट विद्यालय जरलही से। मलिकन, प्राथमिक विद्यालय जंगल मौड़िया।
निकुल और अंश। इसके पश्चात मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से लैपटॉप वितरित किया जाएगा। 5 बच्चे कृतिक नारायण तिवारी, कृतिक नारायण तिवारी, इनका लैपटॉप मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत जनपद में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से मंच पर 5 बच्चों को शोभित जायसवाल, शफकत अजीज, शेयरबंदी, और आंचल जायसवाल। तमाम अन्य योजनाओं को जिनकी लागत लगभग 316 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं का लोकार्पण और 616 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत की योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए सबसे पहले गोरखपुर के सभी नागरिकों को इन योजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज का कार्यक्रम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज 19 दिसंबर है और आज ही के दिन 1927 में देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अस्फाउल्लाह खान जैसे क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी, जिनके बलिदान ने देश को आजाद किया। इसलिए इन अमर बलिदानियों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आप सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि जो आज यहां पर 932 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, इसके लिए गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। जनप्रतिनिधियों ने जो प्रयास किया है इसके लिए उन्हें हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की इसमें 3 आवासीय योजनाओं का 298 करोड़ रुपए की लागत की आवासीय परियोजनाओं का लेक व्यू अपार्टमेंट योजना 192 आवास, लोहिया एनक्लेव फेज प्रथम आवास योजना 140 करोड़ रुपए की लागत से और फेज द्वितीय की आवासीय योजना 72 करोड़ रुपए की लागत से, अवस्थापना निधि से कराए जाने वाले 5 कार्यों का 18 करोड़ रुपए और शासन की विभिन्न अन्य योजनाओं की 22 करोड़ रुपए की लागत से योजनाओं का यहां पर इन योजनाओं का यहां पर लोकार्पण हुआ है और शिलान्यास इन योजनाओं का हो रहा है, जिसमें गोरक्स इनक्लेव आवासीय योजना 86 आवास, राप्ती ग्रीन आवासीय योजना 48 आवास, ग्रीन वुड अपार्टमेंट योजना 440 आवास, इन सभी आवासीय योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, अवस्थापना निधि से कराए जाने वाले कार्य और त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत भी कराए जाने वाले कार्यों का यहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है, जिनकी लागत 616 करोड़ रुपए है। सबसे पवित्र कार्य जो इससे विकास के साथ साथ स्वावलंबन की भी झलक आती है वह है 100 दिव्यांग जनों को मोटराइज ट्राईसाइकिल का वितरण, 212 अक्षम दिव्यांग जन को व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल और सीपी चेयर का यहां पर वितरण हुआ है, 414 पूर्ण दृष्टिबाधित बच्चों को अनुकूलित टैबलेट और 316 पूर्ण श्रवण बाधित बच्चों को श्रवण यंत्र का वितरण, 264 मानसिक मंदित छात्रों को एमआर किट और 55 पूर्ण दृष्टिबाधित बच्चों को
ब्रेन किट का यहां पर वितरण किया गया है और 116 बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लैपटॉप का वितरण हुआ है। मैं इन सभी लाभार्थियों को और इन सभी बच्चों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, इन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सबको याद रखना होगा, विकास का कोई विकल्प नहीं और विकास की इस प्रक्रिया का परिणाम है कि आज आप गोरखपुर में आएंगे तो आप भी कह सकते हैं कि मुस्कुराए आप गोरखपुर में हैं। क्यों? क्योंकि ये मुस्कुराए केवल रवि किशन जी की फिल्मों के कारण ही नहीं है, विकास के कारण भी है और विकास के कारण ही रवि किशन जी गोरखपुर में भी आए हैं और फिल्मों का शूटिंग भी करते हैं। सीताराम जी भी उनके साथ इसीलिए फिल्मों में एक्टिंग करते हैं और विकास में रुचि लेते हैं। विकास इसकी आवश्यकता है। ये रामगढ़ ताल अभी प्रधानमंत्री जी ने 7 दिसंबर को गोरखपुर के एम्स और गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाना का भी उद्घाटन किया। कोई सोचता था गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना पुनः चल पाएगा, लेकिन आज चल रहा है, प्रारंभ हो गया है, ट्रायल रन पे है और बहुत शीघ्र फुल प्रोडक्शन के साथ जब आएगा तो किसानों को भरपूर मात्रा में यहां पर यह खाद उपलब्ध करवाएगा। सस्ते में खाद, घर में ही खाद, रोजगार का सृजन भी करेगा और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी प्राप्त करेगा। इसी प्रकार से एम्स अंतर्राष्ट्रीय मानक की बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा का केंद्र गोरखपुर में स्थापित हुआ है। एम्स स्थापित होने के साथ ही इंसेफ्लाइटिस सदैव के लिए समाप्त हो गया है। इंसेफ्लाइटिस का भी समाधान, यानी जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसके साथ बहुत सारी ढेर सारी योजनाओं को भी अपने साथ लेकर के आता है। आज उसका लाभ यहां पर प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही गोरखपुर में विकास की ढेर सारी योजनाएं, रामगढ़ ताल परियोजना, अभी हम लोग कुछ ही दिनों में नगर निगम के एक नए भवन के लोकार्पण की कार्रवाई संपन्न करेंगे और वाटर स्पोर्ट्स का भी एक नया आधुनिक केंद्र यहीं पर बन रहा है। वाटर स्पोर्ट्स के लिए बेहतरीन केंद्र गोरखपुर का, यहां के नौजवानों को इस दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। गोरखपुर के जू में आप जाते हैं, चिड़ियाघर में कभी जाते हैं? कितने लोग गए हैं? आप लोग गए, घूमने के लिए गए हैं ना, वहां पे रहने के लिए तो नहीं आए थे। वो घूमिए, आनंद लीजिए, बच्चों को भी घुमाइए, उसका भी आनंद लीजिए और विकास की योजनाओं में भरपूर योगदान दीजिए। स्पष्ट दृष्टि प्रधानमंत्री मोदी जी की दृष्टि से विकास कैसे होना चाहिए और समग्रता का प्रतीक क्या होता है, ये अगर आपको देखना है, 2 घटनाएं आपके सामने। एक, काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन कार्यक्रम को आपने देखा होगा। कितने लोगों ने देखा है? काशी विश्वनाथ धाम